Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हम आज के इस टॉपिक में कंडीशनल सेंटेंसेस करेंगे, यानी वो सेंटेंस जिसमें हमें किसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। हमें कोई कंडीशन दी जाती है तो उसके मुताबिक हम कैसे सेंटेंस मेक करते हैं, कैसे सेंटेंस को बिल्ड करते हैं। तो इसमें हमारे पास टू क्लासेस होती हैं, टू क्लासेस दी जाती हैं। और जब सेंटेंस का आगाज़ होगा इफ़ से होगा। अगर हमारे पास सेंटेंस का आगाज़ इफ़ से हो रहा है तो दूसरी क्लास स्टार्ट होने से पहले हम कॉमा यूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसमें हम कोई कॉमा यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इफ़ लगा के दूसरी क्लास स्टार्ट कर देंगे और एंड में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास तीन टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है, उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है। जबकि ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में हमारे पास दोनों सब्जेक्ट, यानी जो दोनों सेंटेंस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को। तो फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको बताया है कि जो इफ़ वाली क्लास होगी वो हमारे पास स्टार्ट होगी सिंपल प्रेजेंट से, चाहे हम उसे दूसरी क्लास के तौर पर यूज़ करें या फर्स्ट इफ़ से ही हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। और जो मेन क्लास हमारे पास होगी इफ़ के बगैर वाली, जो हमारे पास क्लास होगी वो होगी फ्यूचर सिंपल। यानी फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में मेन क्लास हमारे पास होगी सिंपल फ्यूचर इंडेफिनेट, और जो हमारे पास इफ़ वाली क्लास होगी वो हमारे पास होगी प्रेजेंट सिंपल। तो इसकी मैंने एग्जांपल दी है कि अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। तो इसमें मैंने लिखा है इफ़ ही वर्क्स हार्ड, सॉरी वर्क्स आएगा इधर, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। तो अगर हम इसकी बात करें, ही विल सक्सीड हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लास। तो अगर हम इसे स्टार्ट में लगाते तो ये कॉमा ना लगाते, उसके आगे ये क्लास लिख देते, क्योंकि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास से स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए हमने कॉमा यूज़ किया है। तो हमारे पास जो मेन क्लास इफ़ वाली क्लास आ रही है उसमें जो हमारे पास सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है। वर्क्स आ गया हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसीलिए हमने वर्क के साथ एस का इजाफा किया। और इसी तरह जो हमारे पास मेन क्लास है उसमें हमने जो सेंटेंस यूज़ किया है वो सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब देखते हैं सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को। तो इसी तरह जब हम सेकंड कंडीशनल की बात करते हैं तो इफ़ वाली क्लास में, यानी जो क्लास इफ़ से स्टार्ट हो रही होगी, तो उसमें हम जो सेंटेंस यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे, यानी सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। और सॉरी सिंपल पास्ट प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट टेंस यूज़ करेंगे। और जो मेन क्लास होगी उसमें हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। तो इसमें मैंने एग्जांपल दी है, अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसकी मदद करूँगा, आया या आएगा। तो इसमें मैंने लिखा है इफ़ ही कम टू मी आई वुड हेल्प हिम। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लास से स्टार्ट होगा उसमें ये कॉमा नहीं आएगा, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लास से स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए हमने कॉमा लगाया है। तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है इफ़ वाली क्लास से तो ये हमारे पास आएगा सिंपल पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनेट। तो इसीलिए मैंने केम की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, सॉरी कम की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई केम। और और मेन क्लास में मैंने वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई हेल्प। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंस को। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में होता ये है कि जो हमारे पास पहले मेन क्लास के अलावा वाली इफ़ वाली जो क्लास होती है उसमें हमारे पास सेंटेंस आ जाता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो मेन क्लास होती है उसमें आ जाता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसकी मैंने एग्जांपल दी है, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। तो इसमें मैंने लिखा है इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड, क्योंकि ये हमारे पास इफ़ वाली क्लास है, मेन क्लास नहीं है, तो इसीलिए हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। और उसके बाद जो मेन क्लास है हमारे पास ये वाली, तो उसमें हमने वुड हैव लगा के पास्ट
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, यानी पास्ट की थर्ड फॉर्म। तो इसी तरह ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि दोनों जो मेन क्लास और इफ़ वाली क्लास होगी दोनों सिंपल प्रेजेंट ही होंगी। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दिया, अगर वो पानी को गर्म करेगा तो ये उबलेगा। तो इसमें इफ़ ही हीट्स मैंने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि इसमें इफ़ वाली क्लास में भी सिंपल प्रेजेंट आएगा और मेन क्लास में भी सिंपल प्रेजेंट आएगा। आप देख रहे हैं कि इधर मैंने बॉयल्स लगाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।